अभी हम आकाशिक टैरो के थ्रू देखते हैं ब्रह्मांड आपके लिए क्या देने को तैयार है, किस तरह की गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं। देखिए, पास्ट टाइम की चीज़ें हैं, पास्ट लाइफ की चीज़ें भी हो सकती हैं जिसके ऊपर आपने वर्क करना है। जैसे हम कहते हैं कि कमिटमेंट है, यूनिवर्स से करके आए हैं कि जैसे अब इस लाइफ में आपने कितना काम किया है, जितना होमवर्क अभी आपने इस लाइफ में किया है वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो जो अभी काम करके आए हैं पहले आप, उस वो अभी कंप्लीट नहीं था, उसको पहले कंप्लीट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है? यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो आपको किस जैसे हम कहते हैं ना कि हर धरती पे हर इंसान, हर जीव, इवन कि घास के तिनके का भी कोई पर्पस होता है। तो यूनिवर्स से आप बार बार प्रे कीजिए कि जो मेरा पर्पस है मुझे दिखाइए, जिससे कि मैं इसके लिए आगे बढ़ूं। और आप किसी तरह के आने वाले टाइम में ना अपनी चीज़ों पे इतने ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं ना कि किसी तरह का रिसर्च वर्क भी हो सकता है, उधर की तरफ भी जा सकते हो। और आपको ये कहा जा रहा है कि माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए किसी तरह की एंजेलिक गाइडेंस या किसी तरह के नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। आप ये देखिए कि वो साइन आपके लिए किस लिए आ रहा है, ठीक है? और वही चीज़ फिर अपने अंदर लाइफ में चेंज लानी शुरू कीजिए। और ये कार्ड टोटली इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाला कार्ड आपका क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड आया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आपकी लाइफ में जो भी ब्रह्मांड देना चाहता है, अब आप रिसेप्टिव मोड में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस कार्ड को भी आप बिल्कुल रिसेप्टिव मोड में लीजिए। देखिए, ये जो लेडी है, ये सन और मून दोनों को बैलेंस कर रही है, धरती पे भी खड़ी है, पानी में भी है। तो इसका मतलब किस तरह से बैलेंस करना है अब यूनिवर्स आपको सिखाएगा, ठीक है? तो उसकी तरफ बढ़िए। और किसी तरह की जर्नी आपकी, ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, ठीक है? या आप जो कमिटमेंट करके आए हैं उसके लिए भी आपकी जर्नी हो सकती है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि ऑल ऑफ सडन, एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, आपकी बातचीत बंद, या फिर लड़ाई झगड़ा, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें कि जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, वो आपके साथ प्रेज़ेंटली हुई हैं। अगर हुई हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। ये दिखाई दे रहा है जैसे किसी को इंतज़ार हो, बात करेंगे, ये करेंगे, वो एकदम से बंद। आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। मतलब कि ये वाली एनर्जी इस तरह की है कि अगर ये भले ही टावर मूवमेंट है, भले ही बिजली आसमान से गिर रही है, लेकिन ये आना बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं आता, कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती थी कि जो इन फ्यूचर आपको फेस करनी पड़ती, और वो जो बड़ी होके होती। जैसे कि हमारा ये राइडर वेट होता है, उसमें तो टोटली ये दिखाते हैं कि जैसे आसमान से बिजली गिरी और महल के ऊपर गिरी और लोग बाहर निकल के गिर रहे हैं, वो टोटली डिस्ट्रॉय वाली एनर्जी होती है। लेकिन इसमें आकाशिक में क्या दिखा रहे हैं कि एक पास में हट है, हट के ऊपर नहीं गिरी है, झोपड़ी के ऊपर नहीं गिरी है, लेकिन पेड़, जो उसके पास पेड़ था उसके ऊपर गिरी है। इसका मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, वो आपका बहुत बच गया, ठीक है? अगर घर पे ही ये बिजली गिरती तो वही जो ये राइडर वेट का कार्ड है ना, वो वाली चीज़ हो जाती। लेकिन अभी आप चीज़ें बहुत बाल-बाल बची हैं, आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, अभी भी सावधान हो जाइए, ठीक है? तो आकाशिक टैरो के थ्रू तो मैं यही कहूँगी कि ये जो बैलेंस की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए अपनी एनर्जी को दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह की गाइडेंस भी आपको दी जाएगी कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें।